स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले देखिए माइनर्स क्या होता है। माइनर आपके पास क्या होता है कि जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो इसका अगर हम कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, तो जब आप माइनर निकाल रहे हैं तो इसकी जैसे आपने इस एलिमेंट का माइनर निकालना तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को आपने डिलीट कर देना। डिलीट मतलब इसका यूज़ कवर कर लेना है और आपके पास जो सॉल्व करने के लिए रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, फिर इसका माइनर कितना आ गया 4। सिंपल जैसे टर्मिनेट हम सॉल्व करते हैं वही मेथड है टर्मिनेट सॉल्व करने का 3x3 में। फिर उसके बाद कोफैक्टर, जो माइनर निकालते हैं उसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। इस टर्म मतलब हर बार आपको -1 ही लेना है और यहाँ पर i प्लस जे मतलब i क्या होता है, रो प्लस कॉलम, जिसका भी निकाल रहे हैं दोनों को प्लस कर देना और सॉल्व कर देना, तो आपके पास हो गया माइनर निकालने का प्रोसीजर। अब थोड़ा सा और ज़्यादा डेफिनेशन को क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। तो आपके पास एग्जाम्पल क्या, आपके पास ये आगे एग्जाम्पल आ गया, ये आपके यहाँ डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम सब निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका माइनर। माइनर को डिनोट कर रहे हैं m से। m 1 का मतलब आपके पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आपके पास 1 तो इसका क्या आएगा कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रो भी डिलीट हो जाएगी, कॉलम भी डिलीट होगा, आपके पास क्या रहेगा यहाँ से 5 -1 और 1 2 और सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 या 10 और माइनस का साइन और आपके पास ये आंसर आ गया। जब हम निकालेंगे 1 2, कौन सा निकालेंगे हम 1 2, तो 1 2 कौन सा एलिमेंट हो गया 0, तो 0 के लिए क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कवर हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग रो भी कवर हो जाएगी, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से रह गया 3 -1 0 2, ये रह गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई किया 6 माइनस का साइन 0, जो भी आया 0 हो गया, तो कितना आंसर आ गया इसका 0। फिर उसके बाद 1 3, तो 1 3 जो एलिमेंट है वो क्या आएगा थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम कवर कर लेंगे और फर्स्ट रो कवर कर लेंगे, तो आपके पास क्या रह गया फिर 3 5 0 1, तो इसका कितना बन गया आपके पास 3 5 0 1 और सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास ये 3 और -0, तो कितना बन गया है 3। तो ये निकाल रहे हैं माइनर। इस तरह सारे एलिमेंट का निकालना है। मैं डिटर्मिनेंट को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि बार बार पेज टर्न करना पड़ा। अब आ गया फर्स्ट रो आपके पास कंप्लीट हो गई। ये जो आपके पास ये है आपके पास अब सेकंड रो, और सेकंड रो निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट 2 1, तो 2 1 ये आपके पास आई सेकंड रो, ये सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया 3, तो 3 का निकालने के लिए क्या बच गया कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम चला गया, रो चली गई, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है 0 4 और 1 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा ये 0 हो गया और माइनस के 4, तो कितना बन गया इसका आंसर -4 2 2 2 2 कौन सा एलिमेंट हो गया 5, ये एलिमेंट नहीं लिखने हैं सिर्फ नाम ही लिखा करो उनके। 2 2 2 2 हो गया आपके पास ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो तो आपके पास सेकंड है, कॉलम कौन सा आ गया थर्ड, तो क्या बच गया यहाँ से 1 4 0 2, सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास ये 2 -0 कितना आ गया 2। थर्ड 2 3, रो तो सेकंड है, कॉलम कौन सा लेना हो थर्ड, कॉलम कौन सा ले लिया हमने थर्ड, तो कॉलम थर्ड से हो गया, तो क्या रह गया यहाँ से 1 0 0 1, सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास ये मल्टीप्लाई किया 1 -0, ये भी कितना आ गया आपके 1। अब आपके पास आ गया थर्ड रो, ये कौन सी रो स्टार्ट हो गई अब थर्ड रो, ठीक है थर्ड रो का 3 1 मतलब
अब आपके पास थर्ड रो तो पूरे आप इस पार्ट में नहीं देखनी, ये थर्ड रो तो बिल्कुल नहीं देखनी है आपको। अब कॉलम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम से नेगलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया, तो क्या रह गया यहाँ से क्या रह गया आपके पास 0 4 और 5 -1, 0 4 5 -1। तो सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास ये 0 और माइनस के 20, कितना बन गया आपके पास ये -20। उसके बाद 3 2 3 थर्ड रो तो है, और एलिमेंट कौन सा लेना है, सेकंड कॉलम आपके पास अब ये है, और थर्ड ये, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ से 1 4 3 -1, 1 4 और 3 -1। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है -12, कितना बन गया -13, कितना आगे सॉल्व करके ये -13। ठीक है। अब 3 3 थर्ड में क्या आ गया आपके पास थर्ड कॉलम कवर कर लेंगे, थर्ड रो कवर कर रही हैं, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से 1 0 और 3 5, क्या रह गया यहाँ से 1 0 और 3 5। तो आपके पास आ गया यहाँ से 1 0 और 3 5, 1 0 3 5। सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास से 5 -0, कितना बन गया 5। तो ये होते होंगे सारे माइनर, तीनों रो के निकाल लिए। अब इसके बाद निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपली आपके पास ये कि आपके पास जो माइनर होगा M11 उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 1, तो आपके पास कितना बन गया -1 का स्क्वायर। M11 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, M11 की वैल्यू हमने निकाली होगी 11। तो आपके पास सॉल्व करके माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आंसर कितना आ गया है 11। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 11। सिमिलरली अब आपके पास 1 2, तो 1 2 आ गया 1 + 2, और M12, और M12 की वैल्यू निकाली हमने 6। तो -1 का स्क्वायर अब बन गया है क्यूब, और आ गया ये 6। तो -1 का क्यूब आंसर किस में आ गया फिर ये -6। फिर आ गया -1 1 + 3 M13 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3, -1 का पावर 4। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, वो कितनी निकाली थी 133। और ये -1 की पावर 4 इवन में आ गई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका 3। फिर 2 1 2 + 1 M21, और M21 की वैल्यू कितनी है, M21 की वैल्यू -4 है, कितनी है -4, और -1 की पावर कितनी हो गई 3। ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास है -1 की पावर 3 आ गया, और तो ये भी माइनस में, तो -1 माइनस प्लस हो गया, आपके पास आंसर कितना आ गया प्लस। तो सिंपल आपको क्या रखना है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि जब आपके पास ये पावर ओड में होगी तो आपने उसको उस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जब आपके पास ये प्लस करके इवन में आ रहा है तो आपके पास वो प्लस ही रहेगा। फिर से अगर ओड बनना होगा तो आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे इस केस में क्या होगा 2 + 2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, इवन आ गया। तो इवन जो आया, जो तो M22 की वैल्यू वो सेम आंसर आ जाए, क्योंकि प्लस का है। तो M22 की वैल्यू क्या हमारे पास, M22 की वैल्यू है 2। तो आंसर कितना बन गया इसका आंसर 2। अब सिमिलरली हम निकालते हैं तो थर्ड 2 3, जब 2 3 निकाल रहे हैं तो 2 + 3 क्या बन गया ओड। तो ओड मतलब ये इसका आंसर क्या है देगा है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 की वैल्यू थी आपके पास 1, और सॉल्व करके कितना आ गया फिर ये -1, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो आपने माइनस साइन पहले लगा लेना कि प्लस साइन कौन सा लगना। जैसे अब आएगा 3 1, तो 3 1 में क्या आएगा -1 की पावर 3 + 1 M31। तो इसका आंसर प्लस से मल्टीप्लाई किसको 3 1 को, 3 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास -20,
तो आंसर कितना आ गया -20। फिर आपके पास कोफैक्टर ऑफ A32, तो 3 + 2 और 3 तो 3 + 2 ऑड पावर दे रहा, तो ऑड पावर का आंसर क्या देगा ये माइनस, और -3 की वैल्यू क्या बनती है 3 की वैल्यू -13, तो आपके पास क्या बन रहा है 13। फिर आपके पास आ गया कोफैक्टर ऑफ A33, तो -1 3 + 3 आपके पास क्या दे रहा है पॉजिटिव, और 3 की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो +5, तो आपके पास ये हो गया कोफैक्टर निकालने का। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में पूछा है कि कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो के निकालने हैं, तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने हैं, माइनर का यूज़ नहीं करना है। तो जब माइनर का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है, तो इस केस में क्या आएगा आपके पास 2 1, तो 2 1 में क्या आएगा -1 2 + 1, और 2 1 देखेंगे अब 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से 3 8 2 3, क्या रह गया 3 8 2 3, सॉल्व कर देंगे। अब ये आपके पास क्या दे रहा है आंसर, तो क्या आंसर दे रहा है ये नेगेटिव में दे रहा है, 2 3 ऑड हो गए ना, तो आपके पास क्या बन गया माइनस, और ये 9 -10, तो -1 और -1, तो आपके पास आंसर किस में आ गया इसका 3 × 9 8 2 16, सॉरी 16 और -7, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 7। फिर आपको निकालना A22, तो A22 कैसे निकालेंगे -1 2 + 2 A22 कौन सा एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, तो इसकी ये रो चली गई और ये कॉलम चला गया, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ से 5 8, और नीचे क्या रह गया 1 3, क्या रह गया इसका 5 8 और 1 3, तो कितना बन गया। अब ये आंसर क्या दे रहा है ये पॉजिटिव में, क्योंकि पावर क्या आपके पास ही 4 दे रहा, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया ना, तो आंसर क्या दे रहा है फिर ये प्लस में, और ये बन गया 15 -8, तो ये आंसर कितना बन गया आपके पास ये 7। अब इसका लास्ट है आपके पास ये 2 3, तो 2 3 2 + 3, ये बन गया 2 + 3। अब 2 + 3 में क्या आएगा आपके पास, ये थर्ड कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से, आपके पास रह गया यहाँ से 5 3 और 1 2, क्या रह गया आपके पास ये 5 3 1 2, 5 3 और 1 2। अब ये फिर से क्या हो गए ओड हो गए, तो आंसर ओड हो गए, तो आंसर किस में देगा ये माइनस में, और सॉल्व कर लेंगे 10 - 3, तो आपके पास ये भी क्या बन गया 7। तो ये तो हो गया कोफैक्टर ऑफ द सेकंड रो। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है आपके पास कि इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, जो हमने रो ली है, ये रो ली थी ना सेकंड, तो सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो हमने सारे मल्टीप्लाई करने, कैसे इस तरह से। तो सेकंड रो के एलिमेंट आ रहे थे, सेकंड रो में एलिमेंट आपके पास आ रहा था पहला 2 1 में आ रहा था 2, और इसका कोफैक्टर कितना आया था 7। दूसरा एलिमेंट आपके पास आ रहा है 0, और कोफैक्टर कितना आया था इसका भी 7। और तीसरा एलिमेंट क्या था सेकंड रो का, तीसरा एलिमेंट सेकंड रो का आपके पास था 1, और इसका जो आपके पास कोफैक्टर आया था आपके पास था वो -7। क्या आया इस कोफैक्टर -7, इसका कोफैक्टर -7 आया ना। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया है 14 + 0 - 7, तो आंसर भी कितना आ गया इसका 7। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेना। ये आपके पास 4.2, ये सिंपल माइनर, ये 2 × 2 के हैं, ये माइनर कोफैक्टर दोनों के निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी किया हमने,
यूजिंग कोफैक्टर थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम से सॉल्व करना आपको ये। तो थर्ड कॉलम मीन्स इससे सॉल्व करने कोफैक्टर कौन कौन से निकालने हैं, तो कोफैक्टर थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम में जो कोफैक्टर निकालने हैं वो आपके पास आएंगे 1 3 2 3 और 3 3। तो ये निकालने हैं बस कोफैक्टर, और इसको आपने सॉल्व करना है 1 3 2 3 और 3 3। और उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके थैंक्स। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ओके।